Yes. Elections are all about political competitions, जिसमें कि among several parties of candidates, if there is no competition, elections will be pointless. अगर मान लीजिए elections हो रहे हैं और सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा है, तो वो निर्विवादित चुन लिया जाएगा, विदाउट एनी वोटिंग, क्योंकि अगर सिंगल है तो उसे कौन हराएगा? एक भी वोट पड़ गया तो जीत जाएगा। ओके। इलेक्शन कंपटीशन है सर्टेन डिमेरिट्स। क्या क्या डिमेरिट्स हो सकती हैं? यस, देखो इलेक्शन कंपटीशन में क्या होता है कि देयर इज ए फाउल प्ले अमंग द कैंडिडेट्स, दे यूज फाउल मीनिंग्स या डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। As elections are held every after 5 years, so many of the winning candidates do not know about their candidates. उन्हें मालूम नहीं कि क्या हो रहा है, क्या समझ, वो पता नहीं है उनको, या फिर they are less familiar about what is the governmental setup, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कितना काम हुआ है, क्योंकि हर 5 साल बाद वो बदल जाएंगे। तो एक ये भी डिमेरिट है, एक तो डर्टी ट्रिक्स है, एंड द कंटेस्ट डिसयूनिटी। सो डिसयूनिटी का मतलब है कि the contestants ठीक है, promote disunity so that a vote bank, a permanent vote bank is created in favor of them। चाहे किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, रिलीजन में भी कास्ट का, कि ब्राह्मण का, क्षत्रिय का या जाट का वोट मिल जाए या विष्णोई का वोट मिल जाए, तो एक तरीके का वो डिसयूनिटी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके साथ तो अन्याय हो रहा है, गुर्जर का वोट मिल जाए तुमको आरक्षण दिला देंगे। तो सर्टेन काइंड्स ऑफ उनको क्या किया जाता है, ब्राइब भी की जाती है, उनको कंबल बांटे जाते हैं या कुछ ऐसा देखा है आपने? या जो भी है ऐसा पैसा देकर कि सो दैट ए पर्टिकुलर वोट बैंक इज इन फेवर ऑफ देम। तो ये गलत है, क्योंकि मॉनेटरी अगर आप किसी को दोगे तो अल्टीमेटली आप अपने घर से तो नहीं दोगे, तो जब आप बनोगे तो फिर आप उनके जो टैक्सेस हैं तो उनसे या रेवेन्यू है उसी में से खा लोगे, तो इट इज अगेन ए फाउल प्ले। तो ये सारी ट्रिक्स यूज की जाती है। फिर भी इलेक्शन जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या इलेक्शन के कुछ मेरिट्स भी हैं। देवांशी, मेरिट्स क्या क्या है बताइए? Merits, first merit is that the leaders know that they have to raise some issues of the people। तो अगर जैसे कि उन्हें पता है कि अगर हम लोगों ने इश्यूज नहीं उठाए तो फिर नेक्स्ट तो कौन रेस करता है? वो अपोजिशन पार्टी या जो विनिंग है, जो रूलिंग पार्टी, कौन इशू करता है? हु रेज द इशू? अपोजिशन। यस। और क्या मेरिट है? रूलिंग पार्टी क्या करती है? कोई मेरिट है उसके लिए? बताओ। रूलिंग पार्टी वर्क इन फेवर ऑफ पीपल। हाँ, so they can win the election. Yes, so they can win the next elections। तो ऐसा काम करते हैं। ओके, creates a competition। हाँ। ओके, ना आप ज़्यादा पीछे बैठे हो साथ है, तो चाहे इधर पीछे बैठ जाए, यहाँ पे सीधे बेंच पे बैठते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखिए, वी कैन सी द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन कॉन्टेक्स्ट टू आवर कंट्री। हमारे यहाँ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री। इन आवर कंट्री लोकसभा, तो लोकसभा इलेक्शन को क्या जनरल इलेक्शंस कहेंगे? एंड विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड। विधानसभा इलेक्शन को क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, नाउ सो ये चीज हो जाती है, तो उसको कहते हैं पोलिंग। जो पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, सर रीपोलिंग भी होता है ना? अगर रीपोलिंग होता है। बाई पोल्स क्या होते हैं? अगर कुछ कैंडिडेट उसमें से मर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, तो वहाँ फिर से इलेक्शन कराए जाएंगे, उसको कहते हैं बाई पोल, उपचुनाव। क्या कहेंगे? उपचुनाव। सर कुछ पार्टी जैसे भी तो करती हैं कि लास्ट मिनट पे वो पोलिंग बूथ हटा देती है ताकि वो बूथ कैप्चरिंग है, सो दैट दे कैन विन इलेक्शन। सो सब रूम्स आर सेट टू कैप्चर द बूथ सो दैट ऑल द वोट्स कैन बी कास्टेड इन फेवर ऑफ देयर पार्टी। सर तो प्रोटेक्शन होता है भाई, प्रोटेक्शन होता है, लेकिन फिर भी कई जगह बूथ कैप्चरिंग हो भी जाती है। होता है। हाँ, हो जाती है। तो पहले बहुत होती थी, अब इतना नहीं होती है।
अब देखें सो ये सारे होते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू इट सम लोकल इलेक्शंस आर आल्सो हेल्ड। वो किसके लिए होते हैं? लोकल इलेक्शंस होते हैं, दैट इज फॉर सरपंच एंड वार्ड मेंबर्स। इन एडिशन लोकल इलेक्शंस, वो थर्ड टियर है, इलेक्शंस आर हेल्ड। तो अगर ये हेल्ड होते हैं तो अर्बन एरियाज में क्या होता है? फॉर वार्ड मेंबर्स और रूरल एरिया में सही है, सरपंच। दैट इज अर्बन एरिया एंड सर अर्बन में क्या होता है? शहरों में वार्ड वहां मेंबर। पर वार्ड मेंबर होते हैं, जैसे 6 गली को एक वार्ड बना दिया, तो अर्बन एरिया एंड सरपंच। सर ये आप जिनका नाम ले रहे थे वो वार्ड मेंबर ही बने क्या? हाँ वो वही है, दयाराम वार्ड मेंबर बने। वो सरपंच इन रूरल एरियाज। अब देखो नाउ तो सर लोकसभा में, अब इसके अलावा जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। जितने भी जनरल इलेक्शंस होंगे पूरे देश में, क्या एक साथ होंगे कि अलग अलग? एक साथ जनरल इलेक्शंस 543 सीट्स के लिए किए जाते हैं। इसमें लिखा है 543। देयर आर 543 कंस्टिट्यूएंसीज। कंस्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या? चुनाव क्षेत्र है। यस सर। तो देयर आर 543 कंस्टिट्यूएंसीज, इसको कहते हैं चुनाव क्षेत्र। जैसे कोई किससे कहीं से खड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे कि वो यहाँ से खड़े हुए हैं, कोई अमरावती से खड़ा हुआ है तो कोई मुंबई से है, कोई कलीना से, तो अलग अलग शहर हैं वहाँ से खड़े हुए हैं लोग। तो कहाँ से, कोई लखनऊ से, कोई इलाहाबाद से, तो यहाँ कोई भरतपुर से है, तो कोई पाली से खड़ा हुआ है, कोई जोधपुर से, एक एक शहर, एक एक कंस्टिट्यूएंसी। सो देयर आर 543 कंस्टिट्यूएंसीज इसका मतलब कि सर हैं? 543 से मतलब वो है। हाँ 543 कंस्टिट्यूएंसीज है। ये इस तरीके से समझा जा सकता है कि क्या आपकी बुक में वो पेज खोलूं जिसमें कंस्टिट्यूएंसीज का ग्राफ बना है? एक बहुत अच्छा ग्राफ बनाया है। और देखो ये दिख रहा, इसको अगर काउंट करोगे ना एक एक, तो ये सब कंस्टिट्यूएंसी जो डेंसली पॉपुलेटेड है, क्या वहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज बहुत छोटी छोटी है? ये सर जैसे गोवा। इसलिए ऐसा ना हो कि किसी जगह की कंस्टिट्यूएंसी ऐसी है, मान लो छोटी सी कंस्टिट्यूएंसी ले ली, अब वहां पर लद्दाख में ले ली और वहां पर 500 लोग एक एमपी को चुन रहा है, और यूपी में उतनी बड़ी लोग हैं तो उसमें से 50,000 होंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि 500 लोगों का एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, 5,000 का एक नहीं होना चाहिए, 50,000 का? तो इस बात पर वेटेज दिया जाता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में उतने ही लोग हों। तो लद्दाख में अगर कंस्टिट्यूएंसी चुनी जाएगी तो क्या बहुत बड़ी चुनी जाएगी? भाई सिंगल आदमी उतने ही लोगों का तो प्रतिनिधित्व करे। लोग महत्वपूर्ण है कि जमीन महत्वपूर्ण है? लोग। तो इस तरीके से आप देखो कि जो ऊपर के क्षेत्र हैं, क्या वहाँ की कंस्टिट्यूएंसीज बड़ी बड़ी हैं? यस यस सर। सर। और जो आप चेक कर सकते हो कि केरल की कितनी छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, चेक करो। और सर कुछ रिजर्व भी है। हैं? सर यूपी की यूपी सर रिजर्व भी है कुछ। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज भी हैं, जरा चेक करो। इसमें से ग्रीन कलर की कंस्टिट्यूएंसी क्या बताती है? रिजर्व और एसटी। नहीं, रिजर्व किसके लिए है? एसटी यानी शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 ऐसी जगह हैं जिसमें से शेड्यूल ट्राइब को ही जाना है। यानी वहाँ जो खड़ा होगा, चाहे कांग्रेस खड़ा करे, बीजेपी खड़ा करे, या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कोई भी खड़ा करे, उसे एक एसटी को ही करना है, शेड्यूल ट्राइब को। सर इसमें ओबीसी ये सब इंक्लूड नहीं और होते? ऐसी कुछ रिजर्व है जो 84 किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट। देखो शेड्यूल्ड कास्ट, ये ओबीसी के लिए कुछ नहीं है इसमें। शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जातियां, तो कुछ ऐसे नाई, कहार, पासी और ये जो लोग होते नहीं, पानी भरने वाले चमार, तो इन सबको कहते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। यानी उन सबको शेड्यूल्ड कास्ट का मतलब है निचली जाति, जिनको समाज में ऊंचा स्थान नहीं दिया गया है, उनके लिए कंस्टिट्यूएंसी। यानी पहले कभी ऐसा हुआ है कि इनकी छाया पड़ती थी तो ब्राह्मण लोग नहाने चले जाते थे, इतनी वो इनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया था। तो फिर ये लोग कैसे बढ़ पाते? इनको अच्छे कुएं का पानी नहीं पीने को दिया जाता था, जो गंदा कुआं होता था उसका। आप पुरानी पिक्चरें देखें तो पता चलता है। सो इट इज वेरी हाउ मच इनजस्टिस इज डन विद देम। तो सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सर अभी भी होता है? अब नहीं रहेगा, क्योंकि अब बैंक में सब मिलके काम करते हैं, सब रहते हैं, तो धीरे धीरे गाँव में भले हो, लेकिन अर्बन एरिया में अब फील्डिंग नहीं रहेगी, गाँव में होता होगा।
तो इस तरीके से, तो अगर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा तो फिर क्या होगा, इफ दे बिकम लीडर, तो क्या उनका एक तरीके का आगे अपराइजिंग हो सकता है ना, तो बढ़ाने के लिए। तो इसलिए कितनी कंस्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, नीचे मत देखो, कितनी कंस्टिट्यूएंसी शेड्यूल्ड कास्ट की, कितनी शेड्यूल्ड टाइप बोलो, और कितनी, और शेड्यूल्ड ट्राइब 43 47। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो फिर कितना हो गया बताइए, 83 है क्या, 84 और 47। तो ये मिलाओ, सर 131 131 हो गया। टोटल कितनी है, 543। तो 131, तो बची कितनी, 412। ये किसके लिए है, जनरल। ये जनरल कंस्टिट्यूएंसीज है और ये रिजर्व है। अगर अभी इसमें कितनी बार महिला बिल, आरक्षण बिल आया कि इतनी कंस्टिट्यूएंसीज 50% रिजर्व कर लो, लेकिन कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब मेल डोमिनेटेड है पूरा संसद भवन। अगर वो लोग कहते हैं महिलाओं के लिए, तो अगली बार उन्हें सीट नहीं छोड़नी पड़ जाएगी, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो ये भी बिल आया कि एटलीस्ट 33% तो कर दो। पंचायती राज में हो चुका है, लोकल उसमें तो शुरू में जब हुआ तभी महिला आरक्षण बिल भी साथ में लगा दिया गया। लेकिन सर कल परसों आया था ना अखबार में कि ना सर जो थी ना सर गांव की मतलब सरपंच, वो सर एक औरत थी, लेकिन सर जब गांव में जाके देखा गया तो सर वो अंधी थी, उसको दिखते ही नहीं था सर, वो तो घर में काम तो कर रही ऐसे थी। भी हो सकता है कि कई बार पपेट सरपंच हो जाते हैं कि उसके नाम पे वहाँ कर दिया, उसे मालूम नहीं है, तो उसका हस्बैंड चला रहा ये सर, होगा, हाँ। ऐसा भी हो जाता है। तो ये गलत है अगर कहीं पर ऐसा है। तो हाउएवर अभी तक फीमेल का रिजर्वेशन इस मैप में नहीं है। तो जो 50% पॉपुलेशन अगर हमारे यहाँ की फीमेल है, तो उनको भी फीमेल में तो अलाउड है, फीमेल अलाउड तो है, बट आप देखेंगे अलाउड होने से नहीं होता है। अगर उनको पहले से पहले आप रिजर्व सीट दोगे तब तो वो आगे बढ़ेंगी, और नहीं तो उनको मार्जिनलाइज करते हो, बोलो तुम भी अलाउड है, आ जाओ, फिर बढ़ने ना दो। तो एक बार उन्हें बढ़ जाने दो, फिर चाहे आप रिजर्वेशन हटा लो तो फिर बढ़ जाएंगी, तो फिर उनमें ये बात आ जाएगी कि यस आई कैन आल्सो डू। ये चीज करनी पड़ती है। अगर सोसाइटी में आप सोशलिस्ट हो, समाजवाद को बढ़ावा देना चाहते हो, तो आपको हर जेंडर को, हर वर्ग को बढ़ाना पड़ेगा। Yes. नहीं तो फिर वो एक सिस्टम में 50% कैपेसिटी के साथ देश आगे बढ़ेगा, 100% कैपेसिटी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, Yes. उनके ब्रेन को नहीं यूटिलाइज कर रहे हो, तो फिर वही चीज हो गई। अब जरा देखो, तो इस तरीके से यहाँ पर पहली बात कही गई कि जनरल कंस्टिट्यूएंसी आपने देख ली। इन द सेम टाइम जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड, तो इतनी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, और किसके लिए, क्या एमपी के लिए, बोलो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए कंस्टिट्यूएंसीज हैं, एंड जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम। तो आपने प्रार्थना देखा अपनी बुक में मैप बना हुआ है कंस्टिट्यूएंसी का, क्या आपने उस पर ध्यान दिया? So you can see that there is a map regarding the general ये इलेक्शंस के लिए जो 543 कंस्टिट्यूएंसीज है, इसका ये मैप है, इसको आप देखिए, देन यू कैन रिकॉग्नाइज किस तरीके से पॉपुलेशन बेस्ड ये मैप बनाया गया। अब जरा देखो, इलेक्शंस आर हेल्ड एट सेम टाइम और एवरी आफ्टर 5 years, एवरी आफ्टर 5 years। या और दूसरा केस क्या हो सकता है, मान लीजिए इन्होंने चुन के भेजा और उनको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली 50% से ज्यादा, तो और उनमें बहुत सारी एलाइड पार्टीज ने कभी सरकार बनाई तो वो भंग हो गई, उन्होंने एक दूसरे का हाथ खींच लिया। तो कभी कभी पहले भी चुनाव हो जाते हैं, उस चुनाव को क्या कहते हैं, मध्यावधि चुनाव, मिड टर्म इलेक्शन। 5 साल से पहले भी चुनाव कराने पड़ जाते हैं, ठीक है। सरकार हट जाती है तब मान लीजिए कोई भी ऐसी पार्टी नहीं, कोई एक दूसरे को समर्थन देने को नहीं तैयार है, नहीं हम 50% मेजोरिटी तो नहीं दे सकते, क्योंकि 543 का आधा करो और उससे एक प्लस करो, उतने आदमियों का हाथ होना चाहिए सर, तब तो तुम सरकार बना सकते हो। या तो उतनी पार्टियां मिलके बने, ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो साथ में मोर देन हाफ मेंबर्स भी है उसके, तो वो बना ले, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। या फिर एलाइड आपस में मिल करके, उसको कहते हैं गठबंधन सरकार, क्या कहते हैं, 3-4 पार्टियां मिल जाए तो गठबंधन सरकार, या सिंगल का, ऐसा होता है कि नहीं। यूपीए किसका किसका गठबंधन है,
जो मनमोहन सिंह ने चलाई है सरकार, सरदार जी। कांग्रेस। तो कांग्रेस है, अब वो समाजवादी, बहुजन समाजवादी, बीजू जनता दल ऐसे। और एनडीए किसका है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी, अकाली दल और उसमें जो जेडीयू, इन सब का सहयोग है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से वास्तव में ये गठबंधन सरकार है। यद्यपि इनको आधे से ज्यादा सीट मिल चुकी थी मोदी ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमने जिससे जिससे गठबंधन किया हम सबको मंत्री बनाएंगे। तो ये उनकी एक तरीके की मॉडेस्टी थी कि उन्होंने उनको मंत्री बनाया। नहीं तो सिंगल लार्जेस्ट है, तुम जीत भी गए हो, बनाओ अपनी सरकार, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको मंत्री बनाया। अच्छा, ये तो बात हो गई जनरल इलेक्शंस की। अब अगली बात क्या है कि नाउ दिस, सो जब इलेक्शन हो जाता है, सो द विनिंग पार्टी, इसमें द जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, ठीक है, द आफ्टर इलेक्शन द लार्जेस्ट पार्टी क्या करेगी बताओ इस सेंटेंस को पढ़ो। यस, चूज देयर लीडर। जैसे इन्होंने कहा Choose कि their वो leader as अपने prime लीडर को चुनेगी। चूज Their leader. देयर लीडर, और जब लीडर को चुन लेगी एंड, ठीक है, साइन इन सपोर्ट दैट, वो उनको लीडर चुन चुकी है, दैट लीडर अप्रोचेस टू प्रेसिडेंट, किसके लिए? फॉर क्लेमिंग द प्राइम मिनिस्टर शिप, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दैट लीडर, सर प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है ना? नहीं, साइन नहीं करना पड़ता, उसको पहुंच जाएगा, उनको बता देगा कि भाई हम, ऐसे तो सब कुछ मीडिया में आ ही जाता है, फिर भी एक फॉर्मल वे कि हम गए उनके पास, उनसे मिले, हमने उनको अपना पत्र सौंपा कि देखो मेरे पास 280 लोगों ने साइन करके दिया है कि तुम हमारे, मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, ये उनका है कि इन सबको विनिंग हुआ है। वो तो पता चल जाता है प्रेसिडेंट को कि कौन है, सारे जो भी डिटेल से पहुंच जाते हैं। फिर ये दिखाता है कि मैं बहुमत दल का नेता हूँ, जिसको बहुमत मिला उसका मैं नेता हूँ। और फिर वो पहुंचा, दैट लीडर अप्रोचेस टू प्रेसिडेंट, तो हमारे प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया में नहीं हो, कहाँ रहती हो? सर एक बोलो, रामनाथ कोविंद तो बोलो। तो दैट लीडर अप्रोचेस टू प्रेसिडेंट। सर वो चूज की स्पेलिंग गलत है ना? हाँ, डबल ओ होगा। choose their leader, that leader approaches to president and handovers, क्या करता है? The letter, द साइन लेटर। हाँ, signed by, मतलब ऑल एमपी। ऑल एमपी नहीं, इतने एमपी, जो कितने एमपी का, उसे वहां साइन करके देना पड़ेगा। 543 का आधा करो जरा, तो 271.5 है, तो 272 लोगों का साइन होना चाहिए कि इतने लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने, ठीक है। हैंड ओवर द लेटर साइंड बाय 272 और मोर एमपीज, चाहे उसने निर्दलीय को मिला लिया हो कि भाई ये लोग भी चाहते हैं। हमारे पास 260 है, तो मुझे 12 एमपी को खरीदना पड़ेगा कि नहीं? अब ये नहीं कह सकते खरीदना पड़ेगा, किसी तरीके से उन्हें मिला हो, अपनी तरफ मिलाना तो पड़ेगा। ये कदम तुम्हें मंत्री बना देंगे, कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, कुछ ना कुछ बना देंगे। नहीं माने तो तुम नहीं बन सकते, दूसरे वो कहेंगे हम तो उनका और सपोर्ट सर बीच में भी छोड़ सकते हैं ना? क्या? सर जैसे वो देखो, उसका छोड़ समर्थन देंगे कर तो रहा है। मध्यावधि चुनाव हो जाएगा। फिर अगर मान लो आपको बीच बीच में पूछा जाता है सरकार से, चलो अच्छा विश्वास मत हासिल करो, देखें तुम्हारे पास कितने आदमी है, तुम्हारे तो सारे बिल वहां पर संसद में लाते हो, सारे फेल हो जाते हैं, पास नहीं होते हैं, जरा विश्वास मत तो हासिल करके दिखाओ फिर से। तो फिर सरकार कहेगी whoever are in support of government say yes, whoever in oppose say no, as no are more, so this government falls. If any other party is willing to make government, just approach to president with a signed letter, otherwise midterm elections are announced. और सर अगर ये सर होता है, हैं? और सर 270 अगर वोट में साइन हुए तो सर क्या होगा सर उस आदमी का? 270 से नहीं होगा, 271.5 है ना। जब 272 एक के हो गए तो दूसरे के कितने हो जाएंगे, जरा गिनो तो। 272 तो एक के 271 हुए कि नहीं, मिलके कितने हुए? 5। तो 70 माना। हाँ, तो कितने हो गए? 543 हो गए नहीं मेंबर्स। तो इसमें इसका बहुमत हो गया। सर अगर किसी पार्टी के नहीं होते तो 72 पे
किसी के भी नहीं होंगे, सब तो इसीलिए इलेक्शन लड़ती हैं, तो वो मिला ही लेती हैं। यानी आप ये देखो ये प्रोपोर्शन कैसा है, एक तरफ है सरकार बनाना, पावर तो सबको चाहिए, और एक है कि नहीं तो सब लालच में रहती है हम बन जाए, हम सरकार में किसी तरह शामिल हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि वो इसलिए जीती है कि हम कोई ऐसे जो ये मैंडेट होता है, ये जनादेश है, क्या इसकी लोग अवमानना करेंगे? वहाँ बैठ गए मेरे पास तो 270 थे, हमें बहुमत दो, तब तो गवर्नमेंट लोग कहेंगे तो फालतू है, इसको इतने लोग दे के भेजा 270, वहाँ 10 को भी नहीं मिला पाया, इसको तो देना ही नहीं है। तो लोग मैंडेट का अपमान नहीं करते हैं कि वहाँ जाकर के वो जोड़ तोड़ के मिला ही लेते हैं, चलो ठीक है हम तुम्हारी भी बातों से सहमत हैं, व्हाट इज योर आइडियोलॉजी, आई एग्री विद यू, प्लीज कम एंड मेक गवर्नमेंट विद अस, वी मेक अलायंस, हम गठबंधन बनाएंगे और चलो सरकार बनाएं। तो ऐसा होता है कि नहीं? इवन कंट्रास्ट आइडियोलॉजी के लोग भी मिलके, जिनमें जो धुर विरोधी हैं, तो इस तरीके के लोग भी होते हैं, अगेंस्ट जाते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो भी मिल जाएंगे कि नहीं हमें गवर्नमेंट बनाएंगे, पावर तो सबको चाहिए, पावर होगी तो बिल पास होंगे, तो उनके घर में गड्डियां लगेंगी, तो कौन नहीं चाहेगा? एक बार मौका मिला है तो अगर मान लो बीजेपी के 260 हैं तो सब मिल जाएंगे, पूरे लोग कहेंगे चलो हम लोग मिलेंगे, नहीं तो ये मौका ही नहीं देगी हमको। सबको थोड़ा समझ आई बात कि नहीं? ये बात होती है सर सबको थोड़ा पैसे मिलेंगे, मिले ना मिले वो बाद में जब एक बार सरकार बन जाती है तो सब कहा जाता है अभी सरकार बनने तो सबको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि एक बार बन गई तो बिल धड़ाधड़ पास होंगे, 70,000 करोड़ उस पुल के लिए, उस पुल के लिए। तो एक बार यहाँ से वो पहुंचा कोई मतलब रिप्रेजेंटेटिव मिनिस्टर यूएसए में उस अपने काउंटर पार्ट के पास, जैसे यहाँ का कपड़ा मंत्री वहाँ के कपड़ा मंत्री के यहाँ पहुंचा, तो वहाँ पहुंचा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग यू आर हैविंग, such a marvelous building, so many servants are hosted in your service, what a leisure life you are living। तो उसने कहा how you could do this in such a mere payment। तो वो उसको विंडो के पास ले गया, come with me to the window, विंडो के पास, are you seeing something, yes a huge bridge। तो उसने कहा 10%, तो समझ गया इसने जरूर 10% खाया। So Indian minister came back after giving invitation to USA counterpart that you should also visit to my country। तो वो यहाँ उसने कहा what a marvelous building you are having, thousands of servants are in your service, what a beautiful and leisureful life you are, how could you do this। तो उसने कहा come with me to the window। तो विंडो में देखा are you seeing something, उसने कहा nothing, उसने कहा 100%। तो ये होता है, बोला तुम देख नहीं रहे, 100% चला गया, वहाँ पुल नहीं है और पुल बन चुका है, ये बात होती है। सर जब लार्जेस्ट पार्टी का जीत के लीडर जब प्रेसिडेंट के पास लेटर लेके जाता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट मना कर सकता है? सर एक बार मना कर सकता है ना, मना नहीं कर सकता है, ऐसा कई बार ऐसा राज्यपाल गवर्नर भी करते हैं, फाउल प्ले करते हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी ले आएंगे लेटर साइन करके। ऐसा भी कई बार ये लोग करते हैं ना कि ये 272 का ले आया और ये कहेगा मेरे तो ये कहेगा मैं तो 280 का ले आया, दूसरा कहेगा मैं तो 290 का ले आया। अरे एक आदमी दो जगह कैसे साइन कर सकता है? ये फाउल प्ले। तब फिर ये होता है कि फोर्जरी कर रहा है कोई, यानी किसी मेंबर को तब तक दूसरे ने अपने यहाँ मिला लिया, मिल भी सकते हैं क्योंकि तो लेटर ही है, ये चीज होती है। तो मोस्टली अभी ऐसा हुआ नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में। तो जो लार्जेस्ट पार्टी का जाता है तो उसको बुला लिया जाता है कि नाउ यू प्रूव योर मेजॉरिटी। फिर क्या करेगा बताओ? साइन बाय एमपी। प्रेसिडेंट क्या करता है कि उसको इनवाइट्स टू प्रूव मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। सर प्रेसिडेंट एक बार मना कर सकता है ना, लेकिन मना नहीं करेगा प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साइन करके दे देगा तुम प्रूव करो मेजॉरिटी या तुम प्रूव करो, मना किसी को नहीं करता। प्रेसिडेंट के ऊपर है वो किसको करेगा, एज पर हिज यूरिसडिक्शन। वो अपने अधिकार क्षेत्र में वो किसी को कह दे कि ठीक है कि नहीं, तुम मना करो, तुम समझ आई बात कि नहीं, ये बात होती है। सो प्रेसिडेंट क्या करता है, आस्क दैट लीडर, नियम तो यही कहता है जो लेके आए, ask that leader to prove majority in parliament। to prove कहां पर अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेगा बताओ? पार्लियामेंट, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। लोअर हाउस का क्या मतलब है? हो गया ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ऑफ पार्लियामेंट। अब जरा देखिए, इफ अब इसके बाद क्या होगा? पार्लियामेंट में क्या होता है? वोटिंग इज डन इन लोकसभा। वोटिंग क्या होगी?
डन इन लोकसभा में वोटिंग होती है एंड इफ मेजॉरिटी इज प्रूव, तो क्या होगा? देन That leader was दैट लीडर become president. बिकम, बोलो ये ठीक कह रहे हैं क्या आप लोग सहमत हैं? नहीं सहमत है तो प्राइम मिनिस्टर लिखिए। सहमत नहीं है। भाई वो प्रेसिडेंट कह रहे हैं, आप लोग नहीं सहमत है तो प्राइम मिनिस्टर लिखो, है कि नहीं? प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट बन जाएगा, कहेगा ठीक है तुम ही प्रेसिडेंट बन जाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब फिर इसके बाद क्या होगा? देन प्रेसिडेंट कंडक्ट ए ओथ सेरेमनी फॉर प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज मिनिस्टर्स। वो अपने मिनिस्टर भी तो चुनेगा। रिलीजन की होली बुक पे हाथ रख के शपथ खाते हैं। हाँ, और अगर मान लो 271 उसके मेंबर हैं या 280 हैं, तो क्या सबको मिनिस्टर बना देगा कि 10-20 लोगों को? 10-20 इतने ही मिनिस्टर होते हैं, कपड़ा मंत्री, कोयला मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। जैसा वो दूसरे कुछ बोलेंगे नहीं। बोलेंगे क्या? वो अभी अभी चुन के आए हैं, वो अभी केजी में है, अब वो पीजी में है, तो फर्क नहीं। जो 10 साल से चुना जाता, 10 बार चुन के आया, एक बार चुना है, उसकी हिम्मत है बोलने की? बोलो। नो सर। तो अब क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, ए ओथ सेरेमनी वाज कंडक्टेड, शान और शौकत से होती, सब देशों के लीडर को बुलाया गया। सो ओथ सेरेमनी को हिंदी में क्या कहते हैं? शपथ ग्रहण समारोह इज हेल्ड विद पॉम्प एंड शो, शान और शौकत के साथ होता है, हेल्ड, ठीक है। इन विच, जिसमें क्या होता है? ओथ लेते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है? वो उनको ओथ दिलाता है, ठीक है। ओथ इज टेकन बाई, सर टीवी पे भी आता है। हाँ, पीएम एंड हिज मिनिस्टर्स। क्या वो जितने भी मिनिस्टर है सब उसके कैबिनेट मिनिस्टर कहलाएंगे कि नहीं? यस सर। क्या ये ठीक कह रहे हैं कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ उसमें बहुत खुफिया लोग जो उसके भरोसे मंद हैं। कैबिनेट क्या? कैबिनेट का मतलब उसके 4-6 मंत्री, वैसे तो उसने 15 मंत्री बना दिए, लेकिन वो सिर्फ 4-6 के साथ मंत्रणा करेगा देश के गूढ़ विषयों पर। तो हिज मिनिस्टर, सम ऑफ देम आर एट वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस, तो उनको क्या कहते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बाकी भी मिनिस्टर है, तुम कपड़ा मंत्री हो, तुम गृह राज्य मंत्री हो, तुम ये मंत्री वो मंत्री, कुछ नहीं है तो दरवाजा मंत्री, तुम मंत्री तो हो, कोयला मंत्री, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, पद क्रिएट कर दिए जाते हैं, ऐसा होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो ये चीज होगी। तो अब आपने देख लिया असेंबली इलेक्शंस क्या होते हैं, अब आगे देखते हैं। इसको कहते हैं सॉर्निंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह। सर बहुत मिनिस्टर पढ़ भी नहीं पाते, वो जो लिखा रहता है। हाँ, नहीं पढ़ पाते हैं। सो किसी ने इस बार संस्कृत में भी शपथ ली थी। सिमिलरली ईच, अब यहाँ पर आप देखिए कि स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। अब स्टेट की बात करो, स्टेट इज डिवाइडेड। अब उसके लिए अलग अलग स्टेट के अगर ये 28 कंस्टिट्यूएंसी बनाएंगे आपके में, तो कितने पेज लग जाएंगे? तो क्या उनके मैप बनाना ठीक है? अब कहो नहीं हमें तो राजस्थान की भी दिखाओ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर भी क्या आपकी बुक में दिखाया गया? किसी एक स्टेट का तो दिखाया ही गया होगा। ये सब कर्नाटक का ना, हैं? कर्नाटक कर्नाटक में, अगर ये कर्नाटक का है क्या, कर्नाटक। तो एक डिस्ट्रिक्ट देखो, गुलबर्गा, बहुत बड़ी बात है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, तो वो एक कंस्टिट्यूएंसी है। और फिर उसमें क्या है? गुलबर्गा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी, लोकसभा, देखो ये है गुलबर्गा। ये गुलबर्गा कहाँ पे है? कब कर्नाटक है ये? तो ये सर हमारे बुक में भाई आप गुलबर्गा देखो, हाँ ये सर नहीं मिलेगा। तो ये गुलबर्गा कंस्टिट्यूएंसी है। हमारे साथ नाम तो लिखा है। ये है कंस्टिट्यूएंसी, ये पूरा कर्नाटक है। यस सर। फिर भी ये एक लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी है, असेंबली की नहीं दिखाई है। हाँ? अरे नहीं है, नहीं है, ये है ये गुलबर्गा है कर्नाटक में, ये कंस्टिट्यूएंसी, ये सारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं 543 में से। सर ये सारी मिला के एक है या फिर एक है? सब एक है। ये पूरे भारत में अगर देखोगे तो गुलबर्गा भी छोटा सा दिख जाएगा। तो एक ये डिस्ट्रिक्ट है ना गुलबर्गा। तो स्टेट इज डिवाइडेड
किसमें डिवाइडेड है? स्टेट इज डिवाइडेड, ठीक है, इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। ये तो एमपी के लिए है, यस और वो किसके लिए है? वार्ड में इनटू असेंबली। ये ठीक कह रहे हैं कि अभी तो वार्ड मेंबर बहुत छोटा छोटा है, तो वो वार्ड मेंबर तो गलियां हैं, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी तो बहुत बड़ी होगी कि नहीं? तो असेंबली, जैसे पूरे जोधपुर में कितनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होंगी? 12। और अगर आप देखोगे कि जोधपुर में कितने वार्ड मेंबर होंगे तो क्या 500? गली गली के 4 गली का एक है, इधर है 5 बताया नहीं दयाराम, 500 नहीं होंगे, 300 तो होंगे, 250-300 होंगे। लेकिन टोटल सरदारपुरा, अरविंद नगर और इनको मिला के कैसे करोगे तो 12 ही असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होगी। अब गली गली वाले तो नहीं बन जाएंगे ना मुख्यमंत्री, 4 गली का है। वार्ड वाले कैसे बनते हैं? वार्ड मेंबर ये भी ऐसे ही 5-5 साल में चुनाव होते हैं, तो सर इनको कौन वोट देता है? हम ही लोग वोट देते हैं। 3 बार आपको साल में 3 वोट देने हैं। एक इनको होता है गली प्रधानमंत्री होती के है। हैं, सर वो गली के लोग देते हैं। सब जगह इलेक्शन होते हैं, तो आप अपनी गली के वार्ड मेंबर चुन लीजिए, फिर वो सब मिल करके पूरे शहर में जो करवाना होगा करवाएंगे। अब देखो, स्टेट इज डिवाइडेड इनटू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। जब आपको वोटर आईडी बनवाना है तो वार्ड वही पार्षद को बुलाना पड़ता है, वो साइन करता है, तो ऐसा होता है। डिवाइडेड इनटू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। अब देखिए, तो अब क्या होगा कि डेफिनिट नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज होती है। द मेंबर ऑफ इट्स, ये क्या होगा? whoever wins from that constituency, क्या उसे एमएलए कहेंगे? इलेक्शंस आर कॉल्ड असेंबली इलेक्शंस। सर एमपी और एमएलए में क्या डिफरेंस होता है? इलेक्शंस आर कॉल्ड, जैसे कि ये जोधपुर का मैप है, यस सर। ये है जोधपुर। तो जोधपुर में कितने? जोधपुर में आप ये कह सकते हैं क्या 1 जनरल कंस्टिट्यूएंसी है? यस सर। तो वो जो जनरल कंस्टिट्यूएंसी है और उसको जीतने वाला क्या एमपी कहलाएगा? मेंबर। वो कहाँ बैठेगा? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। क्या उससे प्रधानमंत्री बनने की भी संभावना है? यस सर। अच्छा, इसी जोधपुर के अगर मैं 12 टुकड़े कर दूं, शहर तो एक है लेकिन मैं इसके 12 टुकड़े कर दूं ऐसे, तो ये सब क्या कहलाएंगे? कौन सी कौन सी कंस्टिट्यूएंसी? असेंबली कौन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो गई। तो अब ये 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हो गई। इससे एमएलए इससे कौन बनेगा? वो कहाँ बैठेंगे बताओ? वो जयपुर। सही कह रहे हो। इसका मतलब कल आपको सब समझ में आ गया। और उन्हें कहेंगे क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। हाँ, एमएलए कहेंगे, और वो विधानसभा में बैठेंगे। ये कहाँ बैठते हैं बताओ? ये जो जीत के जाएंगे कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट में भी कहाँ बैठेंगे? लोकसभा। और ये जब सबसे पहले प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सब मेंबर एक साथ सुनते हैं, एक साथ बैठते हैं। उसके बाद लोकसभा के मेंबर को राज्यसभा में घुसने नहीं दिया जाता, 5 साल तक नहीं घुस सकते। अब देखो 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है, तो वो एमएलए बनेंगे ईच मेंबर, और वो कहाँ बैठेंगे? क्या विधानसभा में? फिर वो विधान परिषद में भी नहीं जा पाएंगे। राज्यपाल एवं गवर्नर एक बार एड्रेस कर देगा, फिर नहीं जा पाएंगे। अब देखो वो बैठेंगे विधान परिषद। सभा। परिषद क्यों कहते हो? अच्छा, वो तो वहाँ सेलेक्टेड लोग बैठते हैं, इलेक्टेड थोड़ी ना बैठते हैं। नहीं बताया था कल? विधान सभा जैसे लोकसभा, राज्यसभा। सर एमएलए भी हम ही डिसाइड करते हैं। क्या एमएलए हम ही लोग चुनते हैं? जो लोग सरदारपुरा के थे उन्होंने गहलोत को चुन लिया, फिर गहलोत सबसे ये कांग्रेस के बहुमत दल के नेता के लीडर चुन लिए गए, और फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। लोगों ने अगर उन्हें न चुना होता सरदारपुरा के लोगों ने, तो क्या वो मुख्यमंत्री बन पाते? पहले तो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से ही। तो अब अगली बात, तीसरी बात क्या कही जा रही है? जैसे कि पवन ने कहा पार्षद या वार्ड मेंबर क्या होता है, तो क्या अब ये जो कंस्टिट्यूएंसीज है ये फर्दर सब डिवाइडेड है? तो अगर ये सब मिला दोगे तो क्या यहाँ पर पूरे जोधपुर, देखो मुझे पता नहीं है लेकिन अंदाज से बता रहा हूँ 250 हैं। कितने पार्षद होंगे? 250। तो इसमें से अगर छोटे छोटे और मैच पढ़, देखो पहले 1 के किए, पहले भारत के करो तो 543, एक शहर पकड़ा, उसके करो तो 12। भारत का मैप तो आपके में बना ना, ये सब बना। और फिर अब जोधपुर के किए तो 12, और लेकिन और अलग अलग उनके किए असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, तो क्या उनके भी डिवीजन्स हैं? तो उन सबको क्या करोगे? वो क्या हुए? वार्ड में। वो एक तरीके की वार्ड कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनको वार्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वार्ड। तो वार्ड्स, और उनमें वार्ड मेंबर होंगे।
तो वार्ड मेंबर का दूसरा नाम क्या है? हाँ, पार्षद। पार्षद। पार्षद भी कह सकते हैं हिंदी में। और इसको सरपंच, गांव है गांव तो सरपंच कहेंगे, या तहसीलदार कहेंगे अगर कस्बा है। समझ आई बात कि नहीं? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये कितने होंगे? क्या 250 होंगे? अब समझ में आ गई ये बात? यस देखा होगा। ये लोकल इलेक्शंस होंगे। ये कौन से इलेक्शंस हैं? असेंबली इलेक्शन। इनके हेड को क्या कहते हैं बताओ? एमएलए। एमएलए अपना हेड चुनेंगे तो क्या? MP भाई है एमपी तो ये है। सर सीएम। हाँ, ये एमएलए अपना हेड चुनेंगे ना सारे, तो क्या वही नहीं सीएम बन Chief जाएगा? Minister। बहुमत दल करने वो वही चीज है जो देश में है। हैं? दोनों मिलते हैं। बताओ क्या पूछती हो? बोलोगी तो बता देंगे। मन मुंह में सर रखो। चीफ मिनिस्टर सर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। चीफ मिनिस्टर किसी राज्य का हो सकता है। समझ आई बात है? असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का होगा कि नहीं? असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का मतलब है क्या? ये एक होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। जो असेंबली के चुनाव को क्या कहते हैं बताओ? विधान सभा चुनाव, क्योंकि विधानसभा में बैठ ही रहे हैं, तो इन चुनाव को क्या कहते हैं? विधानसभा। और इसको क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शंस को बताओ। लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव। अब इसको क्या कहते हैं? लोकल इलेक्शन। ठीक है, तो ये लोकल, इसको हिंदी में भी लोकल ही कहते हैं, लोकल इलेक्शन। ठीक है, तो अब पूछो क्या पूछते हो तो बताओ, क्लियर कर देंगे, नहीं तो फिर बाद में क्लियर कोई नहीं करेगा। बोलो। आगे तो ये जो है ये किसी राज्य के लिए होती है ना, 5 साल में 5 साल में होती है। तो ये अपने बहुमत दल के नेता को चुनेंगे तो क्या बनेगा? सीएम। यही ठीक है। तो देयर लीडर स्टार्ट से उसके बारे में लिखाने जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ असेंबली के बारे में लिखा है। देखो अब स्टेट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और इनके नेता को क्या कहते हैं बताओ? वार्ड में बाद ये ठीक है, मेयर। ये तो हर चीज जान गए। हाँ। तो इनके लीडर को क्या कहेंगे? तो जो लीडर है वो मेयर कहलाएगा। वो किसका लीडर होगा? परिषद, सरपंच। जिला परिषद का। जिला परिषद है और इनके ग्रुप को कहते हैं जिला परिषद। जैसे उसमें क्या था? लोकसभा, विधानसभा, और ये जहां बैठेंगे उसे क्या कहते हैं? जिला परिषद। ये इंग्लिश में भी यही नाम है, इसका हिंदी नाम नहीं है कोई। परिषद। और उसी का ही तो हेड मेयर है, और वो उस जगह की नगर पालिका का अध्यक्ष होता है क्या? यस सर। अच्छा, अब देखो, तो इतनी बात क्लियर हो गई। बिल्कुल, आगे बढ़े, असेंबली इलेक्शंस के बारे में जाने। हाँ बोलो, बताओ बताओ प्रार्थना। 1 मिनट। एनी इशू? Your voice is intermittent. सर सर जो 12 एमएलए होते हैं सब वो 12 के 12 जयपुर में रहेंगे। तो कोई एक से जो 12 एमएलए होते हैं वो सारे ही जयपुर जाएंगे या फिर सिर्फ चीफ मिनिस्टर जाएंगे? सब वहीं बैठेंगे, वहीं निर्णय लेंगे। भाई 12 जोधपुर के हो गए, तो पूरे राजस्थान के कितने? क्या 250? भाई राजस्थान में कुल 30 शहर तो होंगे। एक जगह 80। यूपी में तो 80 शहर, वहाँ से 80 एमपी बनते हैं। और लेकिन जोधपुर में क्या है? जोधपुर के ये राजस्थान के 30 एमपी जाते हैं दिल्ली में, और यूपी से कितने एमपी जाते हैं? 80। तो सबसे बड़ा शहर महाराष्ट्र से भी 60-65 चले जाते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ से जाते हैं? यूपी से। यूपी से चले जाते हैं। तो जितने शहर हैं उसके हिसाब से जाएंगे। सर, तो वो चीज आप देख सकते आपने जिला परिषद क्यों लिखा है? हैं। यानी ये जो भी मेंबर्स हैं उनसे मिलकर और उनके मेयर से मिलकर जिला परिषद बनती है। अब जरा देखो, फिर से समझो पाएंगे। सर एमएलए वाले लोग सीएम बन सकते हैं? जो एमएलए है ना, उन्हीं में से तो कोई भी एमपी सीएम बन जाए। क्या ये जोधपुर का जो एक एमपी चुना गया, क्या पता सबका दिल उसी पे रीझ जाए, तुम ही बनो सीएम। तुम मानोगे ना हमारी बात? हाँ मानेंगे, चलो तुम्हें आज पीएम बना। तो पूरा जो जोधपुर का एमपी है, जैसे हमने कहा ना पाली का सांसद, जस्ट सी जो पाली का एमपी है, जो किसी एक डिस्ट्रिक्ट का कंस्टिट्यूएंसी जनरल कंस्टिट्यूएंसी में जीता है, वो यानी जो 543 में से एक है, उन्हीं में से तो एक प्रधानमंत्री भी है। क्या पता वही बहुमत दल का नेता ना बन जाए, और बहुमत दल का ना बने, जो दूसरे फुटकर अलायंस है वही मिलजुल के बना ले सरकार, वो उसी को नेता बना ले। ऐसा हो सकता है कि नहीं?
तो जो एमपी है उसकी कैपेसिटी है कि वो पीएम बन सकता है, जो एमएलए उसकी क्या कैपेसिटी है? सीएम। तो जितने एमएलए वो कहाँ बैठेंगे? क्या उस देश की राजधानी में बैठेंगे? क्या वही विधानसभा होगी? यही तो सर, और हर शहर में क्या होगी? जिला परिषद होगी। अब बोलो। सर वो मेयर को ही जिला परिषद बोलते हैं क्या? नहीं, सारे पार्षद और मेयर मिल के जिला परिषद है। जैसे लोकसभा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति से कोई परिषद नहीं बनती। परिषद का मतलब होता है सभा। लेकिन फिर जिला जो परिषद चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, समुद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने बहुत बहुत गण बनाए थे और गण राज्य बनाए थे और गण परिषद बनाई थी। तो परिषद का मतलब क्या होता है? विद्वानों की सभा। उसका एटिमोलॉजी, जो उसका मूल शब्द है, वो कहाँ से निकला है? विद्वानों की सभा। तो अब जब एक से बन जाएगी क्या परिषद? नहीं बनेगी ना। बहुत सारे लोग मिले। हाँ बोलो। सर जिला परिषद का हेड तो सर मेयर होता है ना सर? हाँ, हेड मेयर होता है। और उसको कौन लोग चुनते हैं? क्या सारे वार्ड वार्ड मेंबर? मेंबर। उनमें कोई गुटबाजी नहीं होती है, क्योंकि वो किसी पार्टी से भी ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं। वैसे चुनने के लिए आजकल लोग पार्टी भी कहते हैं कांग्रेस की हमारी तरफ से खड़ा, तुम्हारी तरफ से खड़ा, जिससे आगे इनको इस इलेक्शन में फायदा हो जाए। लेकिन फिर भी वो कोई नहीं, वो सब मिलकर किसी न किसी को चुन लेते हैं, अपने आप में से किसी को चुन लेते हैं, उसे मेयर कहते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? सर अगर सर जैसे राजस्थान से सर 30 एमपी जाते हैं ना सर दिल्ली, बिल्कुल, तो हाँ। फिर सर फिर तो जहाँ पे 543 वहाँ पे तो सर फिर यूपी जीतेगा ना, फिर वहाँ पे तो यही बात है। ज्यादातर जो देश का प्रधानमंत्री है, तो अगर मान लो 80 यूपी से गए, लेकिन 80 को ये ना समझो कि यूपी एक है। यूपी में से जो 80 गए उसमें 30 कांग्रेस के गए होंगे, 20 बीजेपी के गए होंगे। तो भाई आप किसी एक स्टेट में से चुन के गए, तो आपने जनरल असेंबली में क्या सब जगह सब लोग कांग्रेस को यूपी में वोट देंगे? नहीं ना। तो वहां पे अब जब जाते हैं दिल्ली में बैठे, तो ये देखा जाता है कांग्रेस के कितने आए जगह जगह से। तो ये बोलेंगे तुम कांग्रेस के हो, कहाँ से आए? और बोले, जिसके यूपी ज्यादा से जीत होते के हैं। आए। तो बोले टोटल गिनो कितने कांग्रेस के जीत के आए पूरे भारत से। अब वहाँ यूपी नहीं चलता। लेकिन ये बात सही है कि यूपी के किसी, चाहे बीजेपी के हो, तो यूपी के ही ज्यादा होंगे। मान लो पूरी जगह से बीजेपी के 100 जीत के आए, बोलेंगे 100 जीत के आए, उसमें से तो 25 यूपी से ही आए क्योंकि यूपी बड़ा है। तो आपका ये कहना कि भारत के अधिकतर प्रधानमंत्री यूपी से बने, ये सत्य है। सर गुजरात, भाई इंदिरा गांधी हो गई, चाहे राजीव गांधी, ये सब इलाहाबाद और यही सबके तो थे। तो ज्यादातर यूपी के ही बने। और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ के थे। तो ऐसे देखा जाए तो सब वहीं के बने। सर अटल बिहारी वाजपेयी का कुछ ऐसा हुआ था ना, 270 या कितना जो सीट चाहिए उनको एक सीट कम मिला था। तो उसीलिए उनकी एक 18 दिन की सरकार थी, वो गिर गई। हाँ। बहुमत सर दल के नेता थे, उनको बोला प्रधानमंत्री, उन्होंने साइन करा के दे दिया, वो निर्दलीय मुकर गया। हाँ। निर्दलीय को तो उन्होंने नोटों से लाद दिया, विपक्ष ने बोला तुम हमारी तरफ रहोगे, सारे नोट उस पर लगा दिए, हट गया। वो बोला हम बीमार हैं, वोटिंग ही नहीं करेंगे। नहीं करेगा तो फिर सर एक और से पीछे। हाँ, समझ आई बात की नहीं? ये चीज भाई किसी की बीमारी को तो नहीं कह सकता प्रेसिडेंट कि तुम बीमार क्यों पड़ गए। हम बीमार पड़ गए सर, ये बात हो। ये चीज हो। जब उनका जिस दिन वो वोटिंग था, उन्हें पता चल गया ये तो आया ही नहीं, बोला हम खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं, हमको इससे यस और से नो नहीं करना। पता चल गया कि खरीद लिया गया। एक होता है कि वो अपना प्रूफ ना कर पाए मेजोरिटी, तो कितनी बदनामी होती। उन्होंने कहा हम मेजोरिटी प्रूव ही नहीं करेंगे, हम इस्तीफा ही दे। ऐसे सोनिया गांधी इटली की थी, बोले रही विदेशी कैसे हमारे ऊपर राज कर सकती है, तो हम नहीं करने देंगे। तो वो जो शरद पवार थे ना, राष्ट्रवादी जनता पार्टी के महाराष्ट्र के, उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर सोनिया गांधी को हेड बनाया गया, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, और वो वहां जो एड्रेस किया, उन्होंने कहा हम नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, इस्तीफा। भाई इटली की थी, तो बाहर का अगर हमारे यहाँ को सर वो इटली की थी, इंडिया की मतलब एक तरीके की, अब वो इंडियन बाद में बन गई, हाँ। लेकिन फिर भी लोगों ने कहा नहीं, एक आधार होता है ना, बड़े बड़े सीनियर लीडर सोचते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए, उन्हें न बनने दें, तो कोई एक बेसिस मिल जाए। अब जरा देखो हम कहाँ पे हैं। इतनी बात समझ में आई कि जोधपुर से एक आदमी वहां गया और जोधपुर से 12 आदमी चुने गए, वो जयपुर जाएंगे, वहां सीएम को चुनेंगे। वो अलग इलेक्शंस अलग है। सबको मालूम है, देखो जनता कितनी चतुर है, कहती है अच्छा देश चलाना है तो जोधपुर से हम बीजेपी को चुनेंगे। अच्छा राज्य चलाना है, राज्य तो कांग्रेस चलाती है, वही जनता है, वो ना कांग्रेस को पसंद करती है ना बीजेपी को। वो जानती है कि वहां सेंटर में किसे भेजें। वो कहेगी सेंटर में फुटकर को भेजोगे देश बिखर जाएगा, सब बीजेपी को भेजो। और उसे जब राज्य चलाना है, उसने कहा नहीं नहीं,
राज्य तो गहलोत अच्छा चलाते हैं, यहाँ कांग्रेस को भेज, तो जनता वही है, लेकिन वो इतनी समझदार, उसको मालूम है कि असेंबली इलेक्शन में किसको वोट देना है और वहां किसको वोट देना है, और यहाँ पर ये दयाराम अच्छा काम करता है, केविल इसी को चुनाव जिताओ। तो वो जब भी है, अब वर्धमान कॉलोनी यहाँ पर भी है, सर्दियाँ आ गई हैं तो वो हर हफ्ते कहीं ना कहीं एक बड़ी कढ़ाई चढ़वा देता है, उसमें पकोड़े तलवाता है, फ्री में पकोड़े और चाट खिलवाता है सबको। तो अब समझो लोगों को खुश ये रहता है। अब वो उसने सबको वो बना रखा है, एक मोबाइल में ग्रुप पूरे वर्धमान कॉलोनी मालवीय नगर का, कि आज यहाँ पर गर्मा गर्म पकोड़े शाम को विकसित किया जाए। तो वो हर हफ्ते खिला रहा है, तो कोई क्यों नहीं खिलेगा? 5 करोड़ भी लोग पकोड़े खिला दे रहा है। पूरे वर्धमान कॉलोनी और मालवीय नगर का कोलेस्ट्रॉल उसने बढ़ा दिया। अब देखें, सो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। इतनी बात समझ में आ गई? यानी विधानसभा चुनाव क्षेत्र। जब मैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कहता हूं तो इसका मतलब क्या समझते हो? विधानसभा। और जब लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी कहता हूं तो लोकसभा चुनाव क्षेत्र। समझ आई बात कि नहीं? असेंबली कंस्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है? विधानसभा चुनाव क्षेत्र। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब समझते हो? चुनाव क्षेत्र। चुनाव क्षेत्र। अब जरा देखो, कल 9 बजे से क्लास होगी, तो फिर शाम की तो नहीं रखेंगे क्योंकि इनका फिर ये सेफ जोन में आ जाएंगे। परसों इनका टेस्ट है, एक चैप्टर इनका और बाकी है। तो सर 9 बजे होगी और 9 से 10:30 और सर शाम में नहीं होगी। कल संडे है ना, 2 बार। अभी आप एग्जाम से निकले हो तो इतना स्ट्रेस नहीं है। सर 11 अच्छा 11 बजे वाली चाहिए? 11 बजे रखते हैं, ये ठीक है। अब देखो नाउ, तो ये क्या हुआ? इलेक्शंस को क्या कहेंगे? इलेक्शंस आर कॉल्ड, बोलो, असेंबली इलेक्शंस। असेंबली इलेक्शंस। सर ये क्या मतलब? देखो इलेक्शंस को क्या होगा? इलेक्शंस आर कॉल्ड असेंबली। assembly elections, and each state is divided into specific number of assembly constituency. Each state पे क्या, हर एक में उतने ही होंगे कि अलग अलग होंगे? Each state is divided। तो उन्होंने बताया जहां 30,000 आदमी हो जाएं उसको एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र बना लेना। तो क्या सरदारपुरा में 30,000 लोग रहते होंगे? बिल्कुल रहते होंगे। भाई आप समझ लीजिए, वो कह रहे हैं कि जहां पर 20 लाख हो जाएं तो एक जनरल असेंबली बना लेना, जनरल कंस्टिट्यूएंसी। कितने लोग हो जाए बताओ? 20 लाख। 20 लाख। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे हो कि पूरे दिल्ली में 6 जनरल कंस्टिट्यूएंसी है? आप ये नहीं समझना दिल्ली एक शहर है तो एक ही होगी। अब दिल्ली में मान लो 30 करोड़ लोग रहते हैं, तो क्या उनको ये नाइंसाफी नहीं होगी? 30 करोड़ का एक ही लीडर, और लद्दाख में 30 लाख पे एक लीडर, वहां 30 करोड़ पे, तो ये क्या सही प्रतिनिधित्व होगा? तो हम तो लोगों को महत्व दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा 20 लाख होते ही ये कंस्टिट्यूएंसी बना लो। दिल्ली में 6 कंस्टिट्यूएंसी है, दिल्ली के 6 आदमी बैठते हैं संसद में। ऐसे बंबई में भी 6-7 कंस्टिट्यूएंसी, जन शहर है। क्या मुंबई बहुत छोटा है ना, छोटा होने पर भी वो आप ये समझ लीजिए कि कितने लोग रहते हैं, तो वहां पर तो गोवा की तो एक दो ही होगी। जो रेयरली पॉपुलेटेड है वहां 1-2 होंगी। तो 20 लाख पर क्या एक जनरल कंस्टिट्यूएंसी होगी? अच्छा, अब इसके आगे 50,000 पर क्या होगी? 50,000 पर क्या एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी होगी? बोलो, असेंबली। सर 20 लाख में क्या होगी? एक जनरल, 1 MP, और इनमें क्या 1 MLA। और अब इसके अलावा 4,000 पे क्या होगा? 1 पार्षद। पार्षद और सिटी हो तो पार्षद बोल देना, गांव हो तो सरपंच, क्योंकि एक गांव का साइज 4,000 मेंबर का होता है। सरपंच। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। सो ईच स्टेट इज डिवाइडेड इन ए सर्टेन नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज। और वो किस बेसिस पर? Constituencies on the basis of population size. Constituency on basis of, उसका आधार क्या होगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से। ओके, आगे देखिए। तो सेम प्रिंसिपल इज इट इज सेम। These elections are also held after every 5 years.
द विनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहेंगे? विनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड विधायक। बोलो। Yes, तो sir. फिर इन्हें क्या कहेंगे? एमपी को? आप बताएं, हम क्या बताएं? सांसद। ये ठीक कह रहे हैं। जो संसद में कोई बैठे तो क्या सांसद? और इनको क्या कहेंगे? एमएलए को विधायक, और फिर नीचे वाले को पार्षद सर या सरपंच। या सरपंच। अब देखो, सो these the winning members are called MLA या विधायक। अब देखिए, एमएलए कहेंगे दे सिट इन विधानसभा इन कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। दे सिट, सर एमएलए बैठेंगे ना? हाँ, इन विधानसभा, विधान परिषद में नहीं बैठेंगे, विधान सभा। जबकि उसी आधे में सेमी सर्कल में उधर परिषद बैठ रही है, लेकिन ये इधर बैठेंगे इन कैपिटल ऑफ दैट स्टेट। ठीक है। और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, एक होता है सेंटर और प्रेसिडेंट के वो क्या होता है कि वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता है, तो वो उसको चलाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कोई सेना का रिटायर्ड कर्मचारी या रिटायर्ड जज होता है, वही गवर्नर उसको गवर्नर बना दिया जाता है और फिर वो वहां चलाता है। तो ये कैपिटल ऑफ दैट स्टेट एंड दे द मेजॉरिटी, ये क्या होता है? जो मेजॉरिटी होती है ना पार्टी, द विनिंग पार्टी विच इज हैविंग मेजॉरिटी इलेक्ट्स अ लीडर एंड दैट इलेक्टर इज इट इज नॉमिनेटेड एज सीएम। है बात कि नहीं? द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है, इज इलेक्टेड, वो कैसे इलेक्टेड हो जाता है? एज सीएम ऑफ दैट स्टेट। इतनी बात समझ लो, जो सीएम है वो एक राज्य का राजा, गहलोत चाहे तो इस शहर में कुछ भी करवा ले, वो राजा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल सकते। वो चाहे चीनियों को बुलाए, यहाँ उद्योग लगाओ, वहां उद्योग लगाओ, ऐसे करो, वैसे कुछ भी करें। क्या करेगा? प्राइम मिनिस्टर की कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। यही तो है, ये गण राज्य है। यहाँ जो राज्य है ना, इसके जो गण हैं, जो प्रमुख हैं, गण का मतलब क्या होता है? भारत एक गणराज्य है। गण का मतलब है दीज आर हैविंग हेड्स ऑफ स्टेट एंड द हेड ऑफ स्टेट इज प्राइम। योगी आदित्यनाथ जो मर्जी सो करें, बेच दें यूपी को, पीएम कुछ नहीं कर। हाँ, घपला करोगे तो सीबीआई है और फिर और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है या और कोई भी है, वो सब आएंगे तुमको पकड़ ले जाएंगे। वो दूसरी तरीके से पकड़ेगा, सीधे नहीं कहेगा कि तुमने चाइनीज कंपनी को क्यों बुला लिया। राज्य का प्रमुख ही राज्य का राजा है, गण राज्य, प्रमुख ऑफ द प्रोविंस। समझ में आई बात की नहीं? सर लेकिन कोई फाइनेंशियल बिल होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही भेजता है स्टेट। भाई स्टेट है, तुम 100 रुपए का पेट्रोल खरीदते हो, उस पर 30 रुपए स्टेट लेता है और 12 रुपए ही सेंटर लेता है। तो कितना टैक्स स्टेट के पास तो बहुत टैक्स है, तो वो फाइनेंशियल बिल से क्या लेना है? इसकी अपनी बजट है, इसके पास हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं गहलोत के पास, वो कैसे स्टेट को चलाएगा? कितने लोगों को क्या बात है? केजरीवाल ने तो पूरे दिल्ली की बिजली मुफ्त कर दी, इतना पैसा आता है। जिसकी मर्जी बसों में यात्रा मुफ्त कर रहा है लेडीज की, पैसा आ रहा है, क्या तो करें? मेट्रो में भी समझ में आई बात की नहीं? तो पैसा नहीं क्या राज्य का, तो टैक्स जितना आ रहा है, तो टैक्स आ रहा है, वो जो मर्जी जीतने के लिए करे। लोगों की हज यात्रा मुफ्त कर दी, लोगों को हरिद्वार सेकंड टियर एसी में भेज रहा है। और क्या? अब जो करतारपुर साहब खुला है ना, कह रहा हम सबको फ्री में भेजेंगे सेकंड टियर एसी। अभी उत्तराखंड में जाके खुला है। अब देखो, इज इलेक्टेड एज सीएम ऑफ दैट स्टेट। इतनी बात हो गई। अब तीसरी बात, जो थर्ड टियर है, सो इन लोकल कंस्टिट्यूएंसी, सो the local elections are held. Local elections are held every after 5 years. 5 years. In urban areas, it is called MNC, Municipal Corporation Elections, and
इन रूरल एरियाज इट इज कॉल्ड सरपंच इलेक्शंस। सर ये तो 6 इयर्स क्या 6 इयर्स लिखा है? कहाँ लिखा है? चेक करते हैं अगर ऐसी बात है, मुझे देखना पड़ेगा। हैं? क्या कहते हैं? 6 इयर्स नहीं है, 6 इयर्स तो राज्यसभा है और विधान परिषद की है, जिसमें 2-2 साल बाद। अभी हमने बताया था ना आपको, ये देखो, ये बताया था कि नहीं? ये देखो, बताओ ये क्या है? ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ये लोकसभा है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना है बताओ? 5 इयर्स। और राज्यसभा का 6 इयर्स। ऐसा है, तो 6 इयर्स है और 2 इयर्स में। इसी तरीके से विधानसभा का क्या कार्यकाल है? सर 5 इयर्स। सही है, और बोलो। विधानसभा का 5 इयर्स है और यहाँ एमएलए बैठता है, सारे एमएलए। सर लोकसभा लोअर हाउस होता है। हाँ, जो सभा है, जो इलेक्ट होके आए वो लोअर हाउस है, और जो सेलेक्ट होके आए हैं वो लोअर हाउस। तो ये राज्यसभा है। और यहाँ क्या होगा बताओ? विधान परिषद। सही है, उनका कार्यकाल क्या होगा? 6 साल। सर ये क्या एमपी होते हैं? कहाँ का बताओ? ये विधान परिषद। भाई विधान परिषद राज्य में, स्टेट में कैसे एमपी आ जाएगा? हाँ सर। अगर ऐसे एक बोलो जोधपुर से एक एमपी पहुंच गया तो 12 ही एमपी वहां बैठ करके चाय पियेंगे, सोते रहेंगे। वहाँ कोई कुछ रौनक होनी चाहिए। कहो तो यहाँ तो 30 शहर है, 30 लोग बैठ जाओ बाकी, ये कोई रौनक है? तो स्टेट ये क्या है? ये संसद है ना, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में एमपी बैठेगा। एमपी, पी से पार्लियामेंट नहीं समझ में आ रहा है, संसद। और ये स्टेट, तो स्टेट में विधानसभा ये 6 ईयर है। यस सर। तो इसमें कौन बैठता हैं? है? विधान परिषद। विधान परिषद में कौन? विधान परिषद में जैसे यहाँ विधायक हैं, ऐसे मुख्यमंत्री कई लोगों को मनोनीत करता है, और राज्यपाल क्या करता है? वो इनको बोलेगा कि इनको चुन लिया जाए, तो राज्यपाल मोहर लगा देगा, हाँ ठीक है चुनो। तो कितने कितने लोग चुने जाएंगे? जितने लोग एमपी बन के गए, बोलेंगे कितने लोग एमपी बन के गए वहाँ, तो उतने मेंबर्स इसके चुने जाएंगे। प्रोपोर्शन निकाला जाता है कि उतने लोग उस पार्टी के से एफिलिएटेड हो या प्रभावित हो और प्रमुख हो, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने अपने क्षेत्र में काम किया हो, तो मुख्यमंत्री मनोनीत करेगा कि हमारे इतने इतने मेंबर, चाहे वो कोई भी मनोनीत कर सकता है। या जैसे कांग्रेस की 20 सीटें खाली हो गई यहाँ विधान परिषद में, तो मुख्य प्रधानमंत्री हो या अमित शाह बोलेंगे इनको चुन लिया जाए, इनको बना दिया जाए, तो चुपचाप वहाँ बैठ जाएंगे और गवर्नर साइन कर देगा। उनको कुछ नहीं करना पड़ता है। वो ऐसे, क्या मालूम है, मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा के ही थे। राज्यसभा का आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उनको कभी इलेक्शन ही नहीं लड़ना पड़ा। क्यों सर? नहीं लड़ना पड़ा, वो यहाँ के थे। लोकसभा में कोई काबिल नहीं मिल पाया सोनिया गांधी को, कोई उनका पपेट बनने को तैयारी नहीं था, तो उन्होंने यहाँ से पकड़ा, बोला क्या तुम मेरे पपेट बनोगे? हाँ बनेंगे। सर उनके बोलने से है? उनके बोलने से कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस की मेजॉरिटी है। अब कांग्रेस का हेड है सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि वो इटली की है। वो लोग करें क्या? तो अपने एक आदमी को चाहिए ना। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह से कि तुम बन जाओ, वो बन गए, ये हमारे लीडर। उन्होंने बोला हम नहीं, ये बात सही है, बना लिया। अब मनमोहन सिंह को जब भी कुछ साइन कराना होता था वो 10 जनपद चले जाते थे, मैडम जी इससे पहले साइन कर दीजिए, तो हम वहाँ साइन कराए हैं, ये हुआ है 10 साल। इससे भारत पीछे चला गया। पपेट गवर्नमेंट तो अच्छी चीज़ नहीं होती ना, कि किसी को अपना पपेट बना के रखो। सब पहले वहाँ साइन होता था, फिर वहाँ भी हो जाता था, तो राहुल गांधी पूछते थे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी में कि आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। अब सोनिया और प्रियंका में विवाद है, फिर से नया विवाद। प्रियंका कौन है? राहुल की बहन। और सर सोनिया कौन है? सोनिया उनकी माँ, उनकी माँ के 2 बच्चे। प्रियंका और राहुल। समझ आई बात? सर ये सभी हैं? भाई ये रॉयल फैमिली, अपने देश के शाही परिवार के बारे में तो जानिए, ठीक है कि नहीं? वो डाल। अब देखो, द लोकल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी। अब पूछो तो हम बताएं, कुछ पूछना है तो पूछो, हम बता देंगे, हर चीज बता देंगे। जहां डाउट है पूछो, हम बताएं। लोकल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी आफ्टर 5 years in urban areas. It is called municipal corporation elections, MNC elections। क्या कहलाता है? MNC। हाँ। इन मल्टीनेशनल कंपनी, बस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएनसी तो मल्टीनेशनल कंपनी हो गई। तो इन अर्बन एरियाज या सिटीज, these elections are called, इन्हें वार्ड इलेक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्ड इलेक्शन। हाँ, वार्ड। सर हाँ बोलिए। सर राजस्थान का गवर्नर कौन है सर? पहले तो
कल्याण सिंह थे, अभी बदल गए हैं, अभी एक लेडी हो गई हैं, अभी बताते हैं। तू बताएगा सर को इतना बड़ा हो गया। गवर्नर ऑफ राजस्थान इज, ऐसे पता है इसलिए बोला था। गवर्नर ऑफ राजस्थान इज, बहुत अच्छा बोला। एक मिनट बता देते हैं, जानना चाहिए हम लोग। गवर्नर ऑफ राजस्थान इज, नहीं जानना। देखो कल्याण सिंह बता रहा है, अभी भी बता रहा है, औरत देखे लेडी नहीं है। ये यूपी के मुख्यमंत्री थे ना, जिनके समय में गोलियां चलवा दी गई थी। कल्याण सिंह, वो नहीं होता मस्जिद ध्वस्त हो गई थी, कल्याण सिंह को देख लो, वहाँ के मुख्यमंत्री थे। सर ये गोली चलवा दी है। तो ये तो चलवाए नहीं थे, बट इनका शासन काल था ये कल्याण सिंह, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे होते हैं गवर्नर, कौन होते हैं, जैसे किसी को सम्मान देना होता है तो उन्हें गवर्नर बना दिया, वो हीरे में, वो बोले IAS ऑफिसर बोले तुम उतर जाओ मुख्यमंत्री पद से, तुम्हें गोवा का गवर्नर बना देंगे, तो वो तो उतर जाते हैं, फिर उनको कहीं ना कहीं का गवर्नर। प्रणब मुखर्जी को सम्मान दिया क्या सोनिया गांधी ने? कभी नहीं दिया, इतने मुख्य लीडर थे। तो प्रणब मुखर्जी को बीजेपी ने कहा हम तुम्हें प्रेसिडेंट बना देंगे, बना दिया। ऐसा होता है। अगर प्रणब मुखर्जी को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया तो प्रणब मुखर्जी उनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे बताओ? मानेंगे सर। बीजेपी के ही सब जगह, पूरी जगह सब जीत गई पूरे भारत में, और उन्हीं को चुनना है प्रेसिडेंट। सर बुलाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ज्यादा काम करता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। साइन करता है तो वही चीज है ना, अल्टीमेट अथॉरिटी वही है ना, साइन। ये तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सिर्फ उसके सर एक ही बार नहीं भेज सकता। हाँ भेज सकता है। तो उसको क्या कहेंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन सर वार्ड इलेक्शन या वार्ड इलेक्शन। एंड इन विलेज क्या होगा बताओ? सरपंच। सरपंच इलेक्शन। सर और इनका लीडर मेयर होता है। हाँ, इनका लीडर मेयर होगा। अब जरा देखें कि अब ये देखिए, व्हेन नेक्स्ट, जब क्या होगा? व्हेन नेक्स्ट इलेक्शंस आर ड्यू, देन लोकसभा एंड विधानसभा आर डिसॉल्व, उनको भंग कर दिया जाएगा। बोला अब तुम स्थगित हो, तुम कुछ नहीं हो, 10 दिन के लिए खाली करो ये बिल्डिंग, अब यहाँ कोई नहीं, नए लोग बैठेंगे, इसकी सफाई होगी। जैसे होता नहीं है, भंग कर दो, पुराने लोग पिक्चर देख के चले जाएं, चलो अब निकलो यहाँ से, नए लोग बैठेंगे। तो इट इज डिसॉल्व। सो यानी कि व्हेन tenure of previous Lok Sabha and Rajya Sabha is completed, then क्या होगा बताओ? Then Lok Sabha and Rajya Sabha get dissolved. When tenure का मतलब कार्यकाल होता है क्या? यस यस सर। Tenure of Lok Sabha, राज्य, लोक सभा विधानसभा लिखो, राज्य सभा नहीं लिखो, विधान सभा। क्या आप ये बताएंगे उदयवीर कि राज्यसभा कब डिसॉल्व होती है? सर 6 साल। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, राज्यसभा कभी डिसॉल्व भी नहीं होती, क्योंकि जानते हैं कि 2 साल में 1/3 मेंबर जाएंगे, तो क्या वो कभी भी डिसॉल्व होगी? क्या पूरी तरीके से खाली होगी पिक्चर हाल? सर खाली तो कोई भी नहीं हो सकती ना। ये सही कह रहे हैं कि लोकसभा में सब एक साथ डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सबको खाली करना है, सबका 5 साल एक साथ पूरा होगा, सब एक साथ चुन के आए, तो लोकसभा तो डिसॉल्व होगी। लेकिन क्या उसी के जो दूसरी तरफ बैठी राज्यसभा है वो कभी भी डिसॉल्व होगी? या विधान परिषद कभी भी डिसॉल्व होगी? उसमें तो 1/3 मेंबर जाएंगे, वहां तो रौनक बनी ही रही। तो लोकसभा एंड विधानसभा is completed, then it is dissolved by, ठीक है, जो भी है। अब इसका लोकसभा का हेड कौन होता है? क्या स्पीकर? स्पीकर। और विधानसभा का हेड क्या होता है? वाइस प्रेसिडेंट। वीपी। अरे वो तो आप राज्यसभा का बता दिए, विधानसभा का बताओ। जिसका पूछा गया उसका बताओ। विधानसभा का अब हमको भी नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा। सीएम। सीएम तो सीएम अगर वहाँ स्पीकर बन के बैठेगा तो काम क्या करेगा? हेड ऑफ विधानसभा इज कॉल्ड, देखो वो भी स्पीकर ही होता है, उसको भी स्पीकर, स्पीकर वो लोकसभा स्पीकर है, वो विधानसभा स्पीकर। समझ में आया कि नहीं? सब वो हेड होते हैं, क्या वो हेड होते हैं।
हेड होता सारी पार्टियों से चुन लेते हैं, बोलते ये सही कमांड देगा, इसी को चुन लो। तो इट इज कॉल्ड स्पीकर। स्पीकर। अच्छा, स्पीकर ज्यादातर पार्टी जो जीत के आती है उसी का होता है और उसी को बोलने देता है। से स्पीकर हटता भी है कभी? भाई स्पीकर वहाँ बैठा है, अब वो कांग्रेस सब लोग बैठे हैं, तो कांग्रेस जैसे ही बीजेपी बोल रही, बीजेपी जीती है, हाँ सबको 5 मिनट दिए जाते हैं। अब वो जब बीजेपी बोल रहा, अच्छा ठीक है आप बोलते रहिए, बोलते रहिए, चुप नहीं कराएगा, और इसके 5 मिनट में 4 ही मिनट बैठो, हो गया टाइम तुम्हारा पूरा, हाँ अगला उसको बोलने ही नहीं देगा। यानी विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं देता स्पीकर, और कोई जरा सा इधर उधर करेगा एलोगेंट होगा, आप हेड से बड़े हो, स्पीकर से बड़े हो, चुपचाप बैठो, बोल नहीं। से स्पीकर का रोल क्या होता है? स्पीकर का मतलब मैनेजमेंट बनाए रखना। किसी ने जरा कुछ किया, 12 लोगों को निलंबित किया जा चुका है परसों, यू आर एब्सटेन फ्रॉम दिस, यू आर एब्डिकेटेड, गो। अब अगले सत्र में आना, जो बारिश में होगा तब आना। तो भाई नहीं। साल में 2 सत्र होते हैं और तुमको उस सत्र में ही नहीं आने दे रहा, तुम वोटिंग क्या करोगे? तुम्हारी तो पावर छीन ली। बाहर बैठ के, वहाँ गांधी जी की मूर्ति है, उसी के नीचे बैठ जाओ चटाई डाल के। सर जब लोकसभा और स्पीकर यही कर रहा है, देख लेना किसी दिन वो बोलने नहीं देगा विपक्ष को, और इनको वो मुस्कुराता रहेगा, बुलवाता रहेगा, उन्हीं की पार्टी का है। सर जब लोकसभा और विधानसभा का टेन्योर खत्म होता है, फिर उनके मेंबर्स का क्या होता है? वो डिसॉल्व हो गए, अब फिर जाओ लड़ो, और जब फिर से इलेक्शन फिर से 5 साल में डिसॉल्व हो गई ना, इट इज डिसॉल्व बाय स्पीकर। फिर से वो तुम भी जाओ, तुम भी अपना वहां जाके चुनाव प्रचार करो। यहाँ कहाँ बैठोगे? अगर हम यहाँ बैठा लेंगे, तुम चुनाव प्रचार कर पाओगे क्या? फिर से जीत के आ पाओगे? तो डिसॉल्व हो जाती है, वो लोग अपने अपने यहाँ जाते हैं, फिर से जंग लड़ते हैं, और जब जीत के आ जाएंगे, जो जो जीत के आएगा, तो फिर से नई बनेगी, ऐसा होता है। तो ये चीज डिसॉल्व हो जाती है, तो इसको कहते हैं कि लोकसभा भंग हो जाती है, भंग करना। हाउएवर अपर हाउस ऑफ ये पार्लियामेंट एंड अपर हाउस ऑफ असेंबली इज नेवर गेट डिसॉल्व। क्या वो डिसॉल्व होगी? नहीं सर। हाउएवर नहीं होगी सर, नहीं होगी ना? नहीं, ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अपर हाउस को क्या कहते हैं? क्या राज्यसभा? राज्यसभा। राज्यसभा एंड विधान परिषद। विधान परिषद, इसको कह सकते हैं असेंबली। अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अपर हाउस ऑफ असेंबली, दैट इज कॉल्ड विधान परिषद। जो विधान बनाए उसको विधान परिषद। नेवर गेट डिसॉल्व, नेवर गेट डिसॉल्व। The tenure of its member is 6 years and every after 2 years 1/3 persons are replaced. ठीक है? The tenure of its member are 6 years. Every after 2 years they get replaced. 1/3 member, 1/3 members get replaced. These are selected. These are the personalities, prominent personalities of their field. These are nominated by Chief Minister and Prime Minister and approved by Governor and President. अपने क्षेत्र में. So these are, ये क्या होते हैं बताइए? क्या अपने अपने क्षेत्र के प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज होते हैं, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ देयर फील्ड्स, हाउएवर एफिलिएटेड बाय द, जो इन लोगों की आइडियोलॉजी है, पार्टी की आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टी, किसी न किसी पार्टी से तो प्रभावित रहेंगे कि नहीं? Yes, सो हाउएवर, नहीं तो बिना पार्टी के वहां पहुंच जाएंगे तो करेंगे क्या? अब कोई उनको नॉमिनेट भी क्यों करेगा अगर तुम उनकी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हो ना? yes. हाउएवर, सर कहाँ पर? कहीं पर भी मान लो आप राज्यसभा में जा रहे हो और बीजेपी को भी नहीं सकता, तो हमारी तो कोई पार्टी नहीं, हम देखेंगे वहां कौन सा है, तब हम अपना वोट करेंगे। तो तुम्हें कोई चुनेगा क्या? बीजेपी कहेगी तुम हमारे काम में सपोर्ट करोगे, वहां पर यस से यस कहना जब भी मेरा वोट आए, बिलिंग, तभी हम चुनेंगे। हम कहें कि यस चुन के भेजो, तभी तो भेजेगी कि नहीं? सो हाउएवर, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी तो है, हाउएवर दीज आर एफिलिएटेड बाय, किससे एफिलिएटेड है? एफिलिएटेड का मतलब प्रभावित क्या? Yes, sir.
एफिलिएटेड बाय आइडियोलॉजी, किसकी आइडियोलॉजी? एफिलिएटेड बाय आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी, ठीक है। दीज आर नॉमिनेटेड बाय पार्टी हेड्स, वास्तव में जो पार्टी का प्रमुख होगा वही उनको नॉमिनेट करेगा, एंड अप्रूव्ड बाय, मायावती थोड़ी ना करेंगे बीजेपी वालों को, नहीं तो पता चला ऐसे बीजेपी वालों को कर दें जो सिद्धू टाइप गद्दार हो। किसके टाइप? सिद्धू, अच्छा। सिद्धू तो किसी पार्टी का नहीं हुआ, वो इमरान खान से जाके हाथ में करता नहीं। और अभी कौन है कि सिंधु, सिंधु भी जो गद्दार था उसको भी सहयोग कर रहा है, जो भी एंटी नेशनल है ना उनका सपोर्ट करता है। सो दीज आर एफिलिएटेड बाय, अपनी पार्टी में फूट डाल दी नहीं। पंजाब के जो अमरिंदर सिंह है ना उन्हीं से लड़ाई कर रहे थे। आइडियोलॉजी, दीज आर एफिलिएटेड बाय आइडियोलॉजी ऑफ पार्टी, नॉमिनेटेड बाय पार्टी हेड्स एंड अप्रूव्ड बाय, कौन इन्हें अप्रूव करेगा? इधर ये प्रेसिडेंट और गवर्नर। प्रेसिडेंट करेगा तो राज्यसभा के लिए और गवर्नर करेगा तो विधानसभा के लिए। बाय आइडियोलॉजी ऑफ, दीज आर एफिलिएटेड बाय आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी। सर आपने ऑफ 2 बार लिखा। सर विधानसभा के लिए कौन करेगा? देखो विधानसभा के लिए गवर्नर करेगा, और विधान परिषद? नॉमिनेट कौन करेगा? पहले देखो नॉमिनेट कौन करेगा? बाय पार्टी हेड्स। कौन करेगा? पार्टी है पार्टी हेड एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किसके लिए अप्रूव करेगा? विधान परिषद। विधान परिषद, यहाँ प्रेसिडेंट है, इसका हेड तो गवर्नर है। और दिल्ली का क्या है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। बोलो, प्रेसिडेंट तो संसद का होता है ना, तो वो जब करेगा तो यहाँ के लिए राज्य एमपी को करेगा कि नहीं? और बताओ गवर्नर कहाँ के लिए करेगा? कल्याण सिंह कहाँ के लिए करेंगे? विधानसभा के और लिए। रामनाथ कोविंद कहाँ के लिए करेंगे? राज्यसभा। विधान परिषद। सही सही बताओ। सर राज्यसभा होगा ना? हाँ, उल्टा हो गया। जो टीवी में आता है उसके लिए, टीवी में राज्यसभा लोकसभा चैनल आता Yes, है sir. इस तरह आता है सर। उसके लिए करेंगे। और गवर्नर है कल्याण सिंह, वो किसके लिए करेंगे? विधानसभा। विधानसभा के लिए। विधानसभा के लिए। विधानसभा में तो वहाँ लोग चुने जा रहे हैं, विधानसभा के लिए वो करेंगे। सर है क्या सही? बोलो, अपर हाउस के लिए करेंगे। सर आपने तो कहा विधान परिषद का हेड वो होता है गवर्नर। विधान परिषद का जो भी हेड होगा ना, गवर्नर के अंदर में कौन होगा? क्या उपराज्यपाल? भाई राष्ट्रपति के अंदर में कौन होगा? क्या उपराष्ट्रपति? वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति यहाँ के हेड है। राज्यपाल के अंदर में क्या? क्या उपराज्यपाल? उपराज्यपाल यहाँ का है। बोल, समझ आई बात? हाँ। फिर से समझाएं। ये राष्ट्रपति है, बोलो। राष्ट्रपति के नीचे कौन सा होगा? क्या उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति कभी बीमार पड़ जाए हफ्ता 10 दिन के लिए तो कोई तो चाहिए ना देखने के लिए। तो यहाँ वो कौन है बताइए? वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, याद रखेंगे, देखा होगा चेहरा वैसे। अभी आया था सर थोड़ी दिनों पहले, अभी आए हाँ। थे कहाँ पर? इस तरफ हमारे घर की तरफ एयरपोर्ट है ना। है ना? तो वेंकैया नायडू यहाँ पे, लेकिन उनका लेना देना नहीं, वो तो हेड है। लेकिन इनको अप्रूव कौन कर रहा है? क्या प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट अप्रूव कर देगा, जाके वो कहाँ बैठ जाएंगे? चुपचाप यहाँ। और फिर वो क्या करेंगे? क्या लोकसभा के किसी व्यक्ति को अपने यहाँ आने देंगे? नो नहीं सर। आने देंगे। अच्छा, इनको कौन अप्रूव करेगा? गवर्नर। बोलो। स्पीकर एक ही होगा। स्पीकर सिर्फ लोअर हाउस का होता है, और अपर हाउस के हेड को वाइस प्रेसिडेंट करता है। वो इट इज हेडेड बाय, बोलो समझ में आई? और वहां पर भी स्पीकर होगा। यहाँ भी कौन होगा बताओ? विधानसभा में स्पीकर। विधानसभा में भी स्पीकर ही होगा। और यहाँ कौन होगा? गवर्नर। मतलब डिप्टी गवर्नर। डिप्टी गवर्नर। इसे क्या कहेंगे? डिप्टी तो गवर्नर। इसे स्पीकर कहना, हाँ, इस- और इसे क्या कहोगे इधर? डिप्टी गवर्नर। देखो एक बार में तो नहीं समझ में आता है, हम बार बार बताते रहेंगे तभी तो समझेंगे डिप्टी की स्पेलिंग क्या होती है। डेप्यूटी। डिप्टी गवर्नर। फिर भी थोड़ा थोड़ा दिमाग में तो बैठ रहा होगा, एक बार में थोड़ी बैठेगा। इतनी सारी तो टर्मिनोलॉजी है, तो नई बात की नहीं। अच्छा तो बताओ इन्हें कौन कर रहा है नॉमिनेट? सो नॉमिनेटेड बाय पार्टी हेड एंड अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर, सेंटेंस पूरा करो, किसके लिए करेगी? सर प्रेसिडेंट। सर हाँ राज्यसभा। राज्यसभा। सही है। अब बताओ डिप्टी गवर्नर किसके लिए करेगा? विधान विधान परिषद। हाँ, सर वो इलेक्ट होगी ना, करेगा तो गवर्नर। इलेक्ट नहीं होते, बस सेलेक्ट होते हाँ, हैं, मतलब- उनको चुन लिया।
सर ये सब हमारे इस चैप्टर में है। क्या है यही सब तो बताना है, अपनी लैंग्वेज बताना, लेकिन लिखा सब यहाँ पे है। तो एंड ये डिप्टी गवर्नर फॉर विधान परिषद, इतनी बात तो समझ में आई गई आप लोग कि कैसे कैसे होता है। अब हम आगे की बात करें। अगर समझ जाओगे तो कोई भी चीज गलत नहीं होगी, एक भी एमसीक्यू ऐसा ही चलता। नहीं होगा सब रिटर्न होगा अरे अभी वो एमरी कौन आ रहा है, कौन सा कौन, सर वो फिर एमसीक्यू करवा लेंगे। सर ऑनलाइन का तो होता है तब तो ऑफलाइन कर दीजिए। अब देखो तो in our constituencies there is a special system of reserved constituencies. अच्छा ठीक है हाँ लड़ी कर रहा है। नहीं सर नहीं कर रहा। ये विपक्षी दल का है, तो कांग्रेस पार्टी का होगा ये। जब भी एसएसपी कल नहीं पहन गया। नाउ कल हुई है कल सरप्राइज कल सर मैं बोल रही थी अरे okay, so and deputy governor for विधान परिषद। नेक्स्ट इज, अब बड़ी बात है, इन अवर constitution there is देखो there is a special system of reserved constituency। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ, in our constitution there is a reservation। रिजर्वेशन का मतलब आरक्षण, जैसे आप सीट नहीं आरक्षित कर लेते हो ट्रेन में, फिर कोई बैठ पाता है क्या? देयर इज ए रिजर्वेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसी, रिजर्व्ड कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी फॉर एससी एंड एसटी। एससी के लिए कितनी है? शेड्यूल कास्ट के लिए 84 एंड एसटी सर कम क्यों है? सर कम क्यों है? कम ज्यादा की बात नहीं, एज पर देयर पॉपुलेशन। सर ऐसी कौन कौन होते हैं सर? 80 शेड्यूल कास्ट होते हैं, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये चार जाते हैं। ऐसे मुस्लिमों में भी कई ऐसे होते हैं जिनको सुपीरियर माना जाता है और इन्फीरियर। तो जिन लोगों ने अपने डिवीजन में लोगों को हाशिए पर ला दिया कि भाई तुम बिल्कुल ऐसे हो, इस तरीके के, जैसे अहमदिया मुसलमान हो गए, वो बोलेंगे नहीं तुम तो श्रेष्ठ नहीं हो, हम सुन्नी मुसलमान हम श्रेष्ठ हैं, तो फिर उनको वो लोग मार्जिनलाइज कर देते हैं, सोसाइटी में बिल्कुल मार्जिन पर रख देते हैं। तो क्या वो कभी भी उन्नति कर पाएंगे? तो इस तरीके से, या ऐसे दूसरे धर्मों में भी कभी किया हो, जैनियों में तो ऐसा नहीं होता और सरदारों में भी नहीं लगता, सिखों में नहीं होता है। मार्जिनलाइज किया गया क्या आपके में किसी को? तो लेकिन हिंदुओं में तो बहुत होता है। तो ऐसी जो भी जातियां हैं, उपजातियां, जो कास्ट है जो मार्जिनलाइज कर दिया गया, उनको किस में रखा गया है? एससी में। तो उनको एससी में रखा गया। सरदार में कोई भी एससी में नहीं आते, न लोनी सरदार, न सिंह सरदार, या जो भी होते हैं, या और भी होते हैं दुग्गल सरदार, वो सब कोई भी एससी एसटी में नहीं आते हैं, क्योंकि ये सब लोग एक साथ बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं, किसी को मार्जिनलाइज नहीं किया गया। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात हुई। तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं जो किसी न किसी वजह से, अपनी जाति की, उपजाति की वजह से, या इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से हाशिए पर आ गए हों, तो उनको अपग्रेड करने के लिए कि सोसाइटी में सबके साथ मिल सके, सरकार ने एक योजना बनाई है कि उनको रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी दी जाए, तो वो 80 में आएंगे। और शेड्यूल ट्राइब को तो लाना जरूरी है, जो जंगल में छाल पहन के घूमते हैं जानवरों की, भाई वो तो हम लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं बैठाओगे। तो शुरुआती में 1997 में तो जब चुन के आए थे तो वो छाल पहन के ही आ गए तो उनको बोला कि संसद की ड्रेस नहीं, आपको कपड़े खादी पहन के आना पड़ेगा। सर एग्जाम से सब में हाँ? मिलता है ना क्या? इनको रिजर्व से
SC ST को रिजर्व उनके एग्जाम्स कोटा होते हैं, में अलग-अलग मिलता है, इनका कोटा है, उसमें मिलता है। पहले ये करते थे जो SC ST थे कि जीत जाते, मतलब जैसे एग्जाम में पास हो गए तो अगर मान लो उनके जनरल वालों से ज्यादा आए हैं तो वो जनरल सीट से कहते थे हम तो जनरल से इलेक्ट होंगे, और जो बिल्कुल जो जनरल से नहीं कर पाते थे फिर कहते थे अब हमारी SC की सीट कहाँ, चलो अब हम उसमें देखें, तो फायदे में रहते थे। जनरल की भी सीट खा जाते थे, मान लो SC ST में तो कुछ तेज बच्चे होंगे तो कहेंगे हम तो जनरल कोटे से इलेक्ट हो जाएंगे, हम 80 की क्यों खराब करें, नहीं तो हमारे तो अच्छे नंबर हैं, हम जनरल, तो उसकी भी खराब। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हारा वही कोटा है, उसी में कंपटीशन करो, उसी में जीतो, और ये जनरल की कोई सीट नहीं लोगे। तो अब इतना हालत खराब हो गया कि जो SC ST की भी मेरिट बनती है कई बार जनरल से ऊपर चली जाती है। पहले SC ST में होता था कि उनके -5 नंबर है तब भी जीत गए हैं, 5 सवाल गलत करके आए, पता चला IIT में इलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए। अब वहाँ पर उन टीचर सर खपा रहा है, उनकी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, वो 6-6 साल 8-8 साल पढ़ रहे हैं, फेल ही हो रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो ये हालत हो गई कि एक हमारा दोस्त था SC, कहता था बड़ी बुरी हालत है, ना टीचर पढ़ा पाते ना हमें समझ में आता है, मैं और फ्री में पढ़ रहे हैं, उनको क्या है, उनको फ्री भी है, बुक भी फ्री है, 6-6 साल फ्री में। यहाँ लोगों की तो 1.5 लाख 2 लाख हर सेमेस्टर की फीस है, तो 6-6 साल आराम से पढ़ रहे हैं वहाँ पर। सरकार ने मुफ्त शिक्षा दे रखी है, पढ़ना भी नहीं है। टीचर भी IIT के, उनका भी दिमाग खराब कर रहे हैं, और बाद में जब जीत वो मान लो थ्रू हो गए तो पुल भी टूटा बना रहे हैं, सारे उसी पुल में गाड़ी देना, उन्हें पुल बनाना भी नहीं आ रहा है। तो नुकसान तो देश का ही हुआ ना। ऐसे डॉक्टर हो गए कि सीजेरियन कर रहे हैं, ऑपरेशन चीर फाड़ करके मार दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे लोगों को आरक्षण देने से कोई फायदा है उच्च पदों में। फिर बाद में हुआ इनको लोअर कैटेगरी में जो वो होते हैं ना सफाई कर्मचारी, वहीं आरक्षण दो तो तुम ऊंचे पदों पे मत भेजो। सर IAS IPS में मिल जाता है आरक्षण? मतलब इस तरीके से अगर अभियंता को भेजोगे, ये शल्य चिकित्सक डॉक्टर को, तो क्या वो सही काम कर पाएंगे? तो ऐसी जगह पे आरक्षण नहीं देना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? सर बड़े-बड़े में तो मिलता है IAS मिलता तो सब जगह है, काम तो गड़बड़ कर देते हैं। तो अब ये चीज हो गई, तो दीज आर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड ये कास्ट, इनको मिलता है। अभी भी इस पे थोड़ा बचा हुआ है, तो कल 9 बजे से पूरा करेंगे। सर कल 9 या 11? 11 बजे। क्या?